आर यू ऑल्सो प्लानिंग टू बाय अ न्यू कार? क्या आप भी एक नई कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं? तो जरा रुक जाइए। रुकने के लिए हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब ये खबर आप लास्ट तक देखेंगे तो हो सकता है कि आप अपना डिसीजन बदल दें, आप कार खरीदने का अपना मन बदल दें। आप कहेंगे कि ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि कार डीलर जो है वो मेरे को 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रहा है। लेकिन हम फिर भी आपसे कह रहे हैं कि आप ये खबर पूरी देखिए और हो सकता है और जहां तक मुमकिन है आप अपना कार डिसीजन खरीदने का मन बदल देंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रक्षित सिंह और आप देख रहे हैं बिज चाचा यानी बिजनेस की खबरों का देसी अंदाज। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस समय कार बाजार बेहद उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो कार मार्केट में देखने को मिल रहे हैं और वो भी बीते लगभग 3 महीनों से। दरअसल कार डीलर्स के पास भयंकर इन्वेंट्री खड़ी हुई है, एक बहुत लंबा चौड़ा स्टॉक जो है कार्स का वो मौजूद है और इसीलिए आपको इस समय पर बाजार में जो डिस्काउंट्स हैं वो कार डीलर्स और कंपनियां मिलकर मोटे दे रहे हैं और हो सकता है कि आप इसी वजह से कार खरीदने का डिसीजन बना रहे हो। लेकिन अब हम आपको वो सारे कारण बताते हैं कि जिनकी वजह से आपको अवॉइड करना चाहिए, आपको बचना चाहिए इस समय पर कार खरीदने से। वो सारी बातें हम आपको आगे वीडियो में जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कंटिन्यूअस आपको इसी तरीके की कंज्यूमर सेंट्रिक जो खबरें हैं उनके नोटिफिकेशंस आते रहें और आपका फायदा होता रहे। आमतौर पर देश भर में कार डीलर्स के पास में जो इन्वेंट्री होती है यानी कि कारों का जो स्टॉक होता है वो लगभग 30 से 35 दिनों का होता है। 1 महीने से लेकर 35 दिनों तक का स्टॉक कार डीलर्स के पास होता है। लेकिन बीते 3 महीने से देश भर में कारों की जो सेल्स है वो लगातार गिर रही है और इसी वजह से कार डीलर्स के पास जो स्टॉक है वो लगभग 60 से 65 दिन तक पहुंच चुका है। यानी कि 2 महीने से ज्यादा का जो स्टॉक है वो डीलर्स के पास उनके शोरूम्स में या उनके स्टॉक यार्ड में पड़ा हुआ है और इसी वजह से अब कार कंपनियां और कार डीलर्स दोनों अपने डिस्काउंट्स को क्लब करके आपको ये लाखों रुपए तक के डिस्काउंट्स दे रहे हैं। लेकिन आप कहेंगे कि आखिर जब हमें डिस्काउंट्स मिल रहे हैं तो फिर हम कार क्यों ना खरीदें? उसके पीछे एक बेहद बड़ी वजह है और वो वजह ये है कि आने वाले दिनों में आने वाला है त्योहारी मौसम और त्योहारी मौसम के दौरान होता है एक बड़ा धमाका। आखिरकार क्या है वो बड़ा धमाका, आगे आपको बताते हैं। दरअसल कार कंपनियों की जो सबसे ज्यादा बिक्री होती है वो त्योहारी मौसम के दौरान ही होती है। त्योहारी मौसम की जो शुरुआत है वो साउथ में ओनम त्योहार से होती है। ओनम के बाद में जो देश का सबसे बड़ा कार बाजार है यानी कि महाराष्ट्र, वहां पर गणेश चतुर्थी के दौरान सबसे ज्यादा कारें बिकती हैं और उसके बाद में आता है पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया। और नॉर्थ इंडिया में नवरात्रों से लेकर दशहरा और दिवाली तक जमकर कारों की बिक्री होती है और इसीलिए कार कंपनियां अपने जो अधिकतर नए मॉडल्स हैं, नए वेरिएंट्स हैं कारों के, वो इसी दौरान लॉन्च करती हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। कुल मिलाकर कार बाजार में 20 नए मॉडल आने वाले हैं। तो अब आप जरा सोच कर देखिए कि अगर आज की तारीख में आप कोई कार खरीदते हैं और 2 महीने बाद वो आउटडेटेड हो जाए, उसका नया वेरिएंट आ जाए या नया मॉडल आ जाए, तो आपकी कार की कीमत जो है वो ऑटोमेटिकली 2 से 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ द कार वो कम हो जाएगी। और इसी वजह से आपको ये डिस्काउंट्स जो हैं वो त्योहारी मौसम से पहले कंपनियां दे रही हैं। लेकिन इसमें भी अब हम आपको एक पेज बताते हैं कि आखिर कौन कौन से वो नए मॉडल्स हैं जो त्योहारी मौसम के दौरान लॉन्च होने वाले हैं, कौन कौन सी कंपनियां अपने नए वेरिएंट्स लेकर आने वाली हैं, जिससे आप ये अपना डिसीजन बना सकें कि क्या आपको डिस्काउंट पर इस समय डीलर्स से कारें लेनी चाहिए या कारें नहीं लेनी चाहिए। तो आइए अब आपको बताते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां कौन कौन से नए मॉडल्स बाजार में उतारने जा रही हैं। मारुति, हुंडई, टाटा मोटर्स, किया, महिंद्रा, एमजी मोटर्स, निसान, सिट्रोन, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, लगभग सभी कार कंपनियां अगले 2 से 3 महीने में अपने नए मॉडल्स बाजार में उतारने जा रही हैं। इसमें सबसे पहले 15 अगस्त को महिंद्रा अपनी 5 डोर थार रॉक्स जो है वो भारतीय बाजार में लॉन्च करने वाली है। वहीं अगर टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स अपनी कूपे एसयूवी जो कि पहले इलेक्ट्रिक वर्जन में उतारेगी, कर्व, उसको लॉन्च करेगी और उसके बाद में पेट्रोल और डीजल वर्जन्स में भी कर्व को लॉन्च किया जाएगा। वहीं अगर हुंडई की हम बात करें तो हुंडई अपनी अल्काजार को त्योहारी मौसम में उतारेगी। इसके अलावा किया अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल EV9 को लॉन्च करने जा रही है भारतीय बाजार में। वहीं निसान एक्सट्रेल को लॉन्च करेगी, ऑडी अपनी Q8 को लॉन्च करेगी
और अगर जीप की हम बात करें तो जीप नई मेरिडियन को लॉन्च करेगी। और इसी तरह मारुति सुजुकी से भी खबरें आ रही हैं कि मारुति सुजुकी भी एक नई सेडान जो है वो भारतीय बाजार में त्योहारी मौसम के दौरान लॉन्च करने जा रही है। अगर लग्जरी कार मेकर्स की बात करें तो उसमें मर्सिडीज बेंज जो है वो एक नई कैब्रियोले यानी कि कन्वर्टेबल जो कार है वो भारतीय बाजार में लॉन्च करने जा रही है। और MG और किया ये दोनों कंपनियां ऐसी हैं कि ये नए अपने मल्टीपर्पज व्हीकल यानी कि नए MPVs भारत में लॉन्च करेंगी त्योहारी मौसम के दौरान। तो अब तो शायद आपको समझ आ ही गया होगा कि आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि भारी भरकम डिस्काउंट्स मिलने के बावजूद भी आपको नई कारें खरीदने से बचना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि भले ही इस समय पर आपको 1 से 2 लाख रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा हो, लेकिन जब नए मॉडल्स बाजार में आ जाएंगे, नए वेरिएंट्स जो हैं जो कारें अभी आप खरीद रहे हैं डिस्काउंट्स पर, उनके नए वेरिएंट्स बाजार में मौजूद होंगे 3 महीने बाद, तो ऑटोमेटिक सी बात है, जाहिर सी बात है कि जो पुराने वेरिएंट्स यानी कि इस समय पर आपने डिस्काउंट पर खरीदे हैं वो बाजार में आउटडेटेड हो चुके होंगे और इसी वजह से उनकी जो कीमत है वो 2 से 3 लाख रुपए तक कम हो चुकी होगी। और अंत में दोस्तों आपसे एक बहुत जरूरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी खबरें पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करने के अलावा नोटिफिकेशन का जो आइकन है वो जरूर दबाएं, जिससे आपको रेगुलर जो कंज्यूमर सेंट्रिक खबरें हैं, ग्राहकों के हितों से जुड़ी हुई खबरें हैं, उनके अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। थैंक यू।